सरकारी महकमे में दलाली तो आम बात है, लेकिन अगर खुद ही सरकारी कर्मचारी बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? सरकारी विभागों में दलालों की कारगुजारी तो आपने सुनी होगी, लेकिन सरकारी महकमे में एक दलाल सरकारी कर्मचारी बनकर काम करे, शायद ये बातें आपने नहीं सुनी होंगी। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि जिस कार्यालय में जिलाधिकारी बैठते हो, उसी कार्यालय में एक दलाल सरकारी कर्मचारी बनकर लोगों से वसूली कर रहा हो और राजस्व विभाग के अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे हो। गोरखपुर के राजस्व लिपिक कार्यालय में एक दलाल पिछले कई सालों से कुर्सी पर काबिज होकर सरकारी कामों को बड़े ही बेखौफ अंदाज में अंजाम दे रहा है। यही नहीं, वह लोगों से कागज देने के बदले रकम भी जमकर वसूलता है, वह भी राजस्व लिपिक कार्यालय के माल बाबू राजेंद्र सिंह की सरपरस्ती में। इस दलाल की करतूत को कवर करने के लिए जब मीडिया की टीम पहुंची, वह कुर्सी पर बैठ काम को अंजाम देता मिला। जब उससे मीडिया ने सवाल करना शुरू किया तो वह खुद को गलत ढंग से काम करना स्वीकार किया। यही नहीं, उसने बकायदे यह भी कहा कि माल बाबू के कहने पर वह यहाँ बैठता है। जब मीडिया ने और पूछताछ की तो दलाल फरार हो गया। ऐसे न कुछ पेपर ऊपर चढ़ा देगा बस। मैं हम गलत सुनिए, रिस्क की बात नहीं, ऐसा मजबूरी है कुछ और कोई बात। किस बात की मजबूरी? अरे जैसे मान लीजिए नहीं कोई है, किसी तरह से निपटाते हैं। कौन नियुक्त किया आपको? कोई नियुक्त नहीं किया, जबरदस्ती बैठेंगे? नहीं, कोई जैसे बाबू बुलाकर कुछ काम निपटा ले। कौन से बाबू है? माल बाबू। माल बाबू नाम? राजेंद्र सिंह। कुछ निपटा लेते हैं। वह इस कार्यालय में आने वाले फरियादियों ने भी खुलकर यहाँ की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि किसी कर्मचारी के नाम की कोई नाम पट्टिका नहीं है, जिससे यह पता ही नहीं चलता कि कौन असली है और कौन नकली। एक तो इस कार्यालय में जो क्लर्क काम करते हैं उनकी कोई नेम पट्टिका नहीं लगी हुई है, जिसे पता नहीं चलता हम किससे बात कर रहे हैं, ये मेरा कागज कौन लेगा। मैं यहाँ लगभग 2 महीने छोड़ रहा हूँ। कहाँ मैं खारिज दाखिल प्रकरण में आता हूँ, जिस नंबर का बैनामा मैंने लिया उसमें 8 लोगों का खारिज दाखिल हो गया, और हमारा जब प्रकरण आता है तो वकील से मुकदमा ही लौटा दिया जाता है कि नहीं ये भी है, खारिज दाखिल नहीं होगा। हमने अपना कागजात दिखवाने के लिए गया, वहाँ पे उसने हमसे 200 रुपए का मांग किया। हमने पैसे देने से इनकार किया तो हमसे टेढ़ा हो गया। फिर हम उसके वह सरकारी है कि प्राइवेट है, हमने पता लगाया तो किसी वकील साहब से मालूम हुआ कि ये प्राइवेट है। यूपी में सरकारी महकमे का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सरकारी महकमे में एक दलाल सरकारी कर्मचारी बन जाए तो शायद आप भी चौंकेंगे नहीं, क्योंकि सूबे में सपा सरकार है, सब चलता है। अभी जो आपने देखा हुआ सिर्फ एक बानगी थी, सिर्फ एक राजस्व कार्यालय का एक दफ्तर है, जहां आपने देखा इस तरीके से पिछले 5-7 सालों से एक कर्मचारी के रूप में एक व्यक्ति बैठा हुआ है अधेड़ों में, और ये इसी तरीके के एक नमूना कई और इसी कलेक्टर परिसर में कई अन्य दफ्तरों में भी देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि इनका रखवाला कौन है, इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ अरविंद श्रीवास्तव, के न्यूज, गोरखपुर।